अच्छा, इसी तरह है उबर सजेस्ट। इसका काम भी सेम है, कीवर्ड सर्च में। और जब हमें कीवर्ड्स का वॉल्यूम चेक करना होता है, या हमें अपनी वेबसाइट के बारे में या फिर किसी कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट को एनालाइज करना होता है, तो हम उबर सजेस्ट को यूज़ करते हैं। ये सारे टूल्स हैं, इनमें जो सबसे बेस्ट टूल है ना वो एचरेफ है, क्योंकि वो सबसे महंगा है। महंगा भी है, वो स्टैट्स अच्छे देता है, रियल टाइम स्टैट्स दे रहा होता है। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कौन सा। सारे टूल्स हैं वैसे मेरे पास, लेकिन सब में जो बेस्ट है ना वो यही है, एचरेफ। एचरेफ जो है ना रियल टाइम डाटा सब आपको दे रहा होता है। गूगल भी डिटेक्ट नहीं करता, उससे पहले एचरेफ डिटेक्ट कर लेता है चीजें। गूगल समटाइम नहीं डाटा शो करवाता, और वो लो स्लो चलता है, ये मतलब फास्ट है। ये कीवर्ड रिसर्च टूल है। ये मतलब वेबसाइट्स के स्टैट्स बता रहा होता है। अगर हम इसको सर्च कर लें वेबसाइट को, तो ये हमें बताएगा कि वेबसाइट्स के स्टैट क्या है, इस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग कितनी है, डोमेन अथॉरिटी। समटाइम जब आप जो भी इंटरव्यू पे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डीए क्या होता है। डी होता है डोमेन अथॉरिटी, पीए क्या होता है पेज अथॉरिटी, और बैकलिंक से रिलेटेड रेफरिंग डोमेन्स का पूछ लेते हैं, रेफरिंग डोमेन्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना पूछ रहे होते हैं। मतलब ये वेबसाइट कितने कीवर्ड्स पे रैंक हो रही है, ट्रैफिक। समटाइम ये ट्रैफिक रियल भी नहीं होती। ये अब यहाँ पे 1 है, लेकिन इसकी जो है ना ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। अब जहाँ पे 19 कीवर्ड्स हैं, ये 16 शो करवा रही है। कोई और टूल पे चेक करेंगे वो 18 दिखा रहा है, ऊबर सजेस्ट। तो ये सारे स्टैट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, बैकलिंक शो हो रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स पे ये रैंक हो रही है। तो इस तरह मतलब हमें ना आइडिया मिल रहा होता है कि हमारी वेबसाइट किस तरह परफॉर्म कर रही है। ये हमारे वो हो गए। और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को अगर देखें हम, तो हमें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। ये वेबसाइट इन कीवर्ड्स पे रैंक हो रही है, ठीक है। ये 19 पोजीशन पे, 25 पे, 37 पे, 43 पे है। इसके अगेंस्ट 40 वॉल्यूम है, इसके अगेंस्ट 50 है, इसके अगेंस्ट 350 है, 400 है। तो ये ही चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और ये पेज किस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हो रहा है, ये सारी चीज़ें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें जो गूगल का टूल है ना उसके अंदर नहीं मिलती, तो ये पेड टूल हमें परचेज करना पड़ता है। तो हम इसके अगेंस्ट हम मतलब काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। गूगल ट्रेंड्स हमें बता रहा होता है, अगर हम समटाइम हम किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं जो कि सीजनल है। लेट्स सपोज कोई ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ विंटर में ही उस प्रोडक्ट की सर्चेज आ रही हैं। तो अगर हम उसे समर में उसे टारगेट कर रहे हैं, तो मतलब हमें समर में उसके अगेंस्ट क्लिक्स भी कम मिलेंगे। और गूगल ट्रेंड्स बता रहा होता है कि बेसिकली लोग किन चीज़ों में इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं। तो इन ट्रेंड्स को अगर हम फॉलो करें, तो हम अच्छी खासी मतलब कि ऑडियंस को गैदर कर सकते हैं। सम टाइम जो वेबसाइट होती हैं वो एक दूसरे को ही देख के चल रही होती हैं, कोई ट्रेंड्स वगैरह को नहीं देख रहे होते। अगर हम ट्रेंड्स को फॉलो करें तो हम मतलब अच्छी ऑडियंस भी गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये एक जेनरिक ओवरव्यू था कीवर्ड रिसर्च का। कीवर्ड रिसर्च एक ना कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि एक दिन में मैंने आज आपको बता दिया भाई इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, और आपको सुबह से कीवर्ड रिसर्च आ जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी एक दो दिन में कीवर्ड रिसर्च सीखता ही नहीं है। ये एक प्रोसेस है, आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आपको पता लगता है अच्छा ये मैंने इस तरह कीवर्ड सर्च किया था, ये तो गूगल में रैंक हुआ पड़ा, लेकिन सैमरस बता रहा था कि इसके अगेंस्ट रैंक होना टफ है। तो और समटाइम इस तरह होता है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इजी कीवर्ड होते हैं, उनमें टाइम लगता है। तो ये जो एसईओ है ना, इससे मतलब सारे लोग इसीलिए डरते हैं या फिर इस तरफ आ नहीं रहे होते, क्योंकि ये ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इजी मनी की तरफ जाएं, तो एसईओ से हम काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हर एक इंडस्ट्री है ना जो एसईओ पे डिपेंड करती है। आप चाहे ई कॉमर्स की वेबसाइट, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं है ना, आप जब तक ऐड चलाते रहेंगे, पैसे भरते रहेंगे गूगल को, आपको ट्रैफिक आती रहेगी। जिस दिन आपने पैसे भरने बंद कर दिया, आपको ट्रैफिक आनी बंद। ये सिंपल सा रूल है। सोशल मीडिया, फेसबुक पे आपने एड्स रन किए हैं, और इंस्टाग्राम पे किए हैं, टिकटॉक पे किए हैं, चाहे आपने स्नैपचैट पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी एड्स रन किए हैं, जब तक वहां से आपको एड्स आ रही हैं, मतलब आपको क्लिक्स आ रहे हैं,
आपको ट्रैफिक आ रही है, आपको सेल्स आएंगी, आप पैसा बनाएंगे। लेकिन जिस दिन आपको मतलब ट्रैफिक आनी बंद, उस दिन आपके पैसे बंद हो गए, ठीक है। तो जो एसईओ ना, ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। मतलब कि एक वेबसाइट है, अगर उस पर सही ट्रैफिक नहीं भी आ रही ना, फिर भी आपने उसकी एसईओ करनी है। और फिर आप चाहे एड्स रन करें तो वो वेबसाइट रैंक हो जाती है ट्रैफिक की वजह से। लेकिन एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी एसईओ नहीं हुई पड़ी और आपने उस पर एड्स, उस पर ट्रैफिक लाए जा रहे हैं, वो रैंक ही नहीं होगी। जिस दिन आपकी ऐड बंद, उस दिन वेबसाइट भी बंद। तो ये मतलब कि बिजनेसेस के लिए ये बेनिफिट नहीं होता। फिर टेम्परेरी वेबसाइट होगा जो 2-3 महीने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उसके लिए ठीक है। लेकिन एसईओ से आप फ्री में ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, जिसका आप कोई पैसा नहीं दे रहे, ना गूगल को दे रहे हैं, ना फेसबुक को दे रहे हैं। और सम टाइम मतलब कि कोई एक सिंगल क्लिक है ना, मैं लेट सपोज गूगल पे कोई चीज़ सर्च करता हूँ, और उस सिंगल क्लिक के अगेंस्ट अगर मुझे कोई ऐड शो होती है और मैं उस पर क्लिक कर दूँ, वो एक एक ऐड जो है ना, वो 20-20 हज़ार रुपए का, 5-5 हज़ार रुपए का सिर्फ एक क्लिक पड़ता है। जबकि अगर वही क्लिक अगर हमें एसईओ के थ्रू आएगा तो वो फ्री है। तो एसईओ की मतलब कि हर एक इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मतलब इसके बगैर आप अगर इंडस्ट्री में सरवाइव करना चाह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो बहुत ज़्यादा आपको पे में पैसे भरने पड़ेंगे अगर आपको उस कंपटीशन में आना है तो ये मैंने आपको ना बेसिक कीवर्ड रिसर्च के बारे में बता दिया। कीवर्ड रिसर्च कितने मतलब कितनी इंटेंट है कीवर्ड्स की। तो मैं वैसे आपको ना कुछ चीज़ें बता देता हूँ कीवर्ड से रिलेटेड। अभी मतलब थ्योरी पहले बता दूंगा, फिर बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कीवर्ड्स निकालने किस तरह होते हैं, सैमरिज के थ्रू किस किस तरह निकालने हैं, ठीक है। उनको शॉर्टलिस्ट किस, ये कॉन्सेप्ट है, इसे बोलते हैं टोफू मोफू बोफू। टोफू का मतलब है टॉप ऑफ द फनल, मतलब ये टॉप ऑफ द फनल में आ रहे हैं। फनल है एक वी शेप, और ये एक ऑडियंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट स्टेज जो है वो है टोफू, टॉप ऑफ द फनल, अवेयरनेस स्टेज में आता है, ठीक है। मैं बाद में बताता हूँ मोफू, पहले आपको एब्रीविएशन बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनका फनल का मकसद क्या होता है। मतलब कि ऑनलाइन में ना, ये जो है ना फनल, ये हर एक, ये मार्केटिंग का मेन रूल है। आपने किसी भी इंडस्ट्री में काम करना है, आपने सोशल मीडिया में काम करना है, आपने गूगल एड्स पे काम करना है, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और आपकी ऑडियंस है, आप एक ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट शो केस करवाना चाह रहे हैं, वो आप चाहते हैं कि वो ये चीज़ आगे परचेज करें। जब आप एक ऑडियंस है, आप एक मतलब एक स्पीच परफॉर्म कर रहे हैं एक ऑडियंस के सामने, 5,000, 10,000 या 1,000, 400-500 बंदा बैठा हुआ है, और आप उन्हें एक स्पीच दे रहे हैं। जब तक आपको इस फनल का आइडिया नहीं है ना, आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, या आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उन्हें कि वो ये फॉर्म आके फिल करें, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कि आपका ये सेमिनार अटेंड करें या एक इवेंट अटेंड करें, या आप उन्हें मतलब कि नहीं, उन्हें कन्विंस कर सकते कि वो आपकी यूनिवर्सिटी में लेके आके एडमिशन लें। तो ये एक फनल है जो कि हर मार्केटिंग में मतलब किसी भी बिजनेस या ब्रांड के लिए जरूरी है। उसे सबसे पहले ना पता होना चाहिए कि ये फनल मैं समझा देता हूँ। टॉप ऑफ द फनल मतलब कि जो कि इस फनल के टॉप मतलब के मेन स्टेज है, मतलब इसमें ऑडियंस, बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है। मिडल ऑफ द फनल मतलब मिड में जो ऑडियंस आ रही है, और इसे बोलते हैं बोफू मोफू बोफू, बॉटम ऑफ द फनल। और उसके बाद जो है ना, बोफू के बाद जो है ना ऑडियंस है, वो परचेज करती है चीज़ें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। टॉप ऑफ द फनल 1 लाख लोग हैं। 1 लाख लोग को नहीं पता कि आपकी वेबसाइट है, आपने एक ऐड चलाई और उस ऐड को आपने हजारों लोगों को दिखाया। तो उन लोगों को ना अवेयरनेस मिली कि यार एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ना मतलब लेट्स सपोज एसईओ का कोर्स सेल कर रही है, और उन्हें पहले नहीं था पता, आपने उन्हें बताया, तो ये हो गया टॉप ऑफ द फनल। आपने उन्हें अवेयरनेस किया सोशल मीडिया पे, या आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाया हुआ है, वहाँ पे ट्रैफिक आ रही है, मतलब लोगों को अवेयर करवा रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट या चीज़ के बारे में, या अपने ब्रांड के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। जो अवेयरनेस स्टेज होती है ना, वो टॉप ऑफ द फनल होती है। उसके बाद मिडल ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल के बाद जब लोगों को स्टार्टिंग में नहीं पता था कि आपकी एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज सेल करती है, लेट्स सपोज यूडेमी आपकी वेबसाइट है, यूडेमी पे कोर्सेज मिलते हैं, आप सबको पता ही होगा, या कोर्सेरा पे मिलते हैं। ये मिडल ऑफ द फनल में क्या होता है,
मिडल ऑफ द फनल में क्या होता है कि यूडेमी जो वेबसाइट है ना, उसने अपनी एक ऐड शो करवाई 1 लाख लोगों को। और उन 1 लाख लोगों में से ना, उसे नहीं था पता कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो कि कोर्स परचेज करेंगे या उनसे रेलिवेंट हैं, जिनको के ऑनलाइन कोर्सेज में इंटरेस्ट है। तो जो इंटरेस्ट का पता लगता है वो लगता है मिडल ऑफ द फनल में। मतलब उन्हें पता लग गया है कि यूडेमी एक वेबसाइट अवेलेबल है इंटरनेट पे। लेकिन अभी वो उन्हें इंफॉर्मेशन मिल गई है, 50-50 है। और लेकिन वो डिफाइन नहीं है कि उन्हें कोर्सेरा से परचेज करना है या फिर उन्हें मतलब कि यूडेमी से परचेज करना है, या फिर वो गूगल पे इस तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं कि उसे ऑनलाइन कोर्स चाहिए या उसे कोई स्किल सीखना है, उसे कोई डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सीखना है। और वो इस तरह की जब सर्चेस कर रहा होगा ना, वो होगा मिडल ऑफ द फनल में। उसके बाद होता है बॉटम ऑफ द फनल। मतलब कि आपने उसको कन्विंस कर चुके हैं, उसको पता लग गया है इंटरनेट पे, उसने कोई ब्लॉग रीड किया है या उसने आपकी ऐड देखी है या कोई वीडियो देखी है जो कि मिडल ऑफ द फनल में आ रहे थे लोग। उन्हीं में से शॉर्टलिस्ट होते हैं लोग जो फाइनल डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे कोर्स लेना है इंटरनेट पे। और उसने डिसाइड कर लिया कि उसको एसईओ का कोर्स लेना है, तो वो आते हैं बॉटम ऑफ द फनल में। वो डिसीजन मेकिंग स्टेज में उन्होंने अपना माइंड बना लिया है और कि वो ये कोर्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बॉटम ऑफ द फनल वाले लोग होते हैं, वो जो डिसाइड कर चुके होते हैं, इनमें से भी काफी ऐसे लोग होते हैं जो अभी एक्शन वो कह रहे होते हैं चलो नेक्स्ट वीक ले लेंगे, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, या नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, हम कोर्स अटेंड कर लेंगे। इनमें से कुछ लोग होंगे जो कि कहेंगे नहीं हमें अभी कोर्स अटेंड करना है, ठीक है। तो उस तरह के जो को मतलब कि हमारी जो फाइनल था ना गोल कि हमें उन्हें कोर्स सेल करना था। तो जो बॉटम ऑफ द फनल वाले लोग हैं ना, उन्होंने फाइनली उनमें से 8-10 लोग उठेंगे और वो जाके कोर्स परचेज कर लेंगे। ये जो है ना कंप्लीट फनल है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने की। मार्केटिंग में आप कहीं पे भी जाएंगे, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हमें इस फनल को माइंड में रखना होता है। हम इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। लेट सपोज हम वेबसाइट डेवलपमेंट की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो है ना टॉप ऑफ द फनल में बताएंगे कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट क्यों ज़रूरी है, आपको वेबसाइट से मतलब क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये होंगे टॉप ऑफ द फनल में, ठीक है। उन्हें अभी वेबसाइट्स के बारे में बता रहे हैं। मिडल ऑफ द फनल में हम उन्हें बताएंगे कि आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको इस तरह की वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए वो, और वो मोबाइल और मतलब लैपटॉप के लिए ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, उस वो एसईओ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, और उस पे वो मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो बेयर कर सके। वो आएंगे मिडल ऑफ द फनल में। हम उन्हें बता रहे हैं कि आपको इस तरह की वेबसाइट चाहिए। लेट मी चेक कौन मैसेज कर रहा ये कॉल क्यों आ रही है ग्रुप में? है। हेलो। ये शायद ना वो क्लिक कर रही है, वो समझ रही है कि ना कॉल चल रही है। अच्छा, ये चीजें समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? समझ। हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ठीक है। ये फनल का मेरे अंदाजे से आपको ना समझ आ गई होगी। सबसे पहले हम ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढते हैं जो अवेयरनेस स्टेज में आ रहे हैं। मतलब हम लोगों को अवेयरनेस दिलाते हैं अपने ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में। मोफो में हम टारगेट करते हैं कंसिडरेशन स्टेज। उनमें हम ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होते हैं जिन्हें ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, जिन्हें हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस के बारे में पता लग गया है। अब हमने उन्हें कन्विंस करना है और हमें उन्हें मतलब कुछ इस तरह की एड शो करवाएंगे या फिर हमें उन्हें मतलब इस तरह के ब्लॉग्स रीड करवाएंगे। वो इस तरह के कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे इंटरनेट पे। उसके बाद जब डिसीजन मेकिंग स्टेज होगी तो वो हम उन्हें दिखा रहे होंगे कि ये हमारे कस्टमर रिव्यूज हैं, हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। या हम उसे स्टोरीज दिखा रहे होंगे, हम अपने प्रोडक्ट का एक फ्री ट्रायल उन्हें देंगे। वो फू वाली जो स्टेज पे होंगे ना, तो इस तरह करके हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं कि वो हमारी चीज़ या सर्विस परचेज कर लें। इसी तरह जो हमने कीवर्ड्स की टाइप इंटेंट टाइप पढ़ी थी ना, वही वो भी इसी तरह ही आती हैं। जो कि सबसे पहले आते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे हम अपनी वेबसाइट पे मैक्सिमम कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इनका कंपटीशन नॉर्मली होता है, सम टाइम कम होता है, ज़्यादा होता है। तो हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होते, हम अपने मतलब ऑडियंस को शो करवा रहे होते हैं कि वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स
मतलब हम अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को कवर करते हैं। जो सेकंड है ना, वो हमारे कमर्शियल कीवर्ड्स हैं। कमर्शियल कीवर्ड्स, लेट्स सपोज बेस्ट वीडियो एजेंसी, और है दी वीडियो को वर्सेस, मतलब वो कंपैरिजन देख रहे हैं या प्राइसिंग देख रहे हैं, या दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, या बेस्ट को सर्च कर रहे हैं, टॉप को सर्च कर रहे हैं, तो इस तरह के जो है ना वो कमर्शियल कीवर्ड्स में आएंगे। ब्रांड्स को सर्च कर रहे हैं, तो ये जो है ना कमर्शियल कीवर्ड्स में आएंगे। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में लेट्स सपोज वो प्रोडक्ट डिसाइड कर चुके हैं, उन्हें आईफोन परचेज करना है $500 में, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया $500 में मुझे आईफोन चाहिए, और वो सर्च करेंगे आईफोन अंडर $500। तो उसे जिस तरह की वेबसाइट आएंगे तो वो डिसीजन मेकिंग स्टेज में, मतलब ट्रांजैक्शनल स्टेज में, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं। तो ये जो है ना सैमरश सैमरश हमें बता देता है अगर हम कीवर्ड्स को सर्च करें। ये कीवर्ड टूल हमें बता देता है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पे रिलाई कर रहा है। तो कुछ तो हमें खुद आइडिया हो जाता है। हाउ टू, व्हाट, व्हेन, वेयर वाले जो कीवर्ड्स है ना, जब जिसमें वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, या कोई आइडिया ढूंढ रहे हैं, टाइप्स ढूंढ रहे हैं, या कोई मतलब अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, तो वो सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे। तो यहाँ पे अगर ये वेबसाइट ओपन हो जाए, अल्लाह इसका भला करे, तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। अच्छा, जो मैंने ये फनल दोनों सिखा बताई हैं, इनके बारे में आइडिया हो गया आप लोगों को? हाँ जी, हो गया। हमने सर्च किया था एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को कीवर्ड लेके चलते हैं हम। अच्छा, डोमेन बोल रहा है, कीवर्ड कीवर्ड ओवरव्यू में चेक करना, ठीक है। रीजन अपना लाजमी माइंड में रखना है। यूएस में सर्च करना है, पाकिस्तान में करना है, किस में करना है? हम्म। अच्छा, ये ना अब टूल जो है ना हमें सारी चीजें बता रहा है। आई का मतलब है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, सी का मतलब है कमर्शियल कीवर्ड, और यहाँ पे टीवी होगा कहीं पे, ये रहा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, ये रहा एन नेविगेशनल कीवर्ड। ये टूल ही हमें बता देता है काफी चीजों का। हमें ये सारी चीजें ना आपको टाइम, मतलब जैसे जैसे आप सीखेंगे ना, चीजें आपको आती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये एक दफा में नहीं आने वाली। तो हम, मतलब कि मैं एक जनरल सा आपको बताऊंगा कि कीवर्ड्स निकालने किस तरह है, ठीक है। और आप लोगों को एक एक्टिविटी दे दूंगा, एक असाइनमेंट टाइप, जो कि आप उस असाइनमेंट को परफॉर्म करें। ये कीवर्ड्स कुछ ऑलरेडी भी हमने निकाले हुए थे काफी टाइम पहले। ये एक वेबसाइट स्टार्ट करे तो उसके लिए रिसर्च की थी, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हमने ये एक्सरसाइज सर्च की है, ठीक है। उसमें आ गया है बैक एक्सरसाइज, आ गया पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, आ गया है एक्सरसाइज बाइक, ये आ गया बाइक से रिलेटेड, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक्सरसाइज, एन एरोबिक एक्सरसाइज। और यहाँ पे ट्राइसेप एक्सरसाइज, एब एक्सरसाइजेस। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, हमें इनमें से शॉर्टलिस्ट करने हैं। अभी हमारे पास कितने हैं? 17 लाख कीवर्ड्स हैं बाकी। उनको हमने करना है शॉर्टलिस्ट, तो भाई 15 कीवर्ड डिफिकल्टी हो, ज़्यादा ना हो, 0 से लेके 15 तक हो, ठीक है। तो ये फिल्टर अप्लाई कर देना, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे ये, 17 लाख में से कम रह जाएंगे। हमारी नई वेबसाइट है ना, तो नई वेबसाइट पे हमें इसी तरह के कीवर्ड ही टारगेट करने होते हैं जिनका कंपटीशन, जिनका डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एवरेज केडी भी चेक करेंगे ना, 10% आ रही है। तो इस तरह के इन, मतलब इन 4,000 कीवर्ड को हम टारगेट कर सकते हैं। अब इन 4,000 कीवर्ड में से भी अगर हम देखें, तो हम कहते हैं भाई हमें ना चाहिए ऐसे कीवर्ड जिनका ना 100 वॉल्यूम से ज़्यादा ही वॉल्यूम हो। जैसे ये वॉल्यूम आ रहा है ना, 1900,
या 1300, तो हमें चाहिए सिर्फ वो जिनका 100 से ज़्यादा वॉल्यूम है। तो हमें शॉर्टलिस्ट होके आ गए हैं 598। तो 1 लाख मतलब लगा लो 17 लाख में से हमने 598 हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया, ठीक है। हम इनमें से भी हमने निकालने हैं जो टॉपिक्स एक्सरसाइज से रिलेटेड है बस, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे, कोई एक्सरसाइजेज निकालनी है, लेग पुल एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, ये भी ठीक है। तो इन सारे कीवर्ड्स को हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज जब हम इन्हें शॉर्ट लिस्ट करते हैं, हम इन्हें ना एक शीट में, या फिर हम यहाँ पे एक टैग जनरेट कर लेते हैं। इस टूल में ऑप्शन है, हम क्या सर्च कर रहे हैं, एक्सरसाइज सर्च कर रहे थे। तो ये हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। ये हमने कैटेगरी बना लिया कीवर्ड्स की ना। तो जब हम कीवर्ड्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे ना, इस लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारे कीवर्ड्स के एक्सरसाइज बाइक फॉर, पहले ये बाइक है, ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज फॉर एक्टिविटी है। ये हमने सिर्फ एक्सरसाइज देखनी है, चेरी किकर एक्सरसाइज। ये हमने प्लस के साइन पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली उसको उठा के डाल देगा। इसके अंदर एक कीवर्ड आ गया, ठीक है। 2000 कीवर्ड हम ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे, एक्सेस टू अवॉइड। ये वाला जो कीवर्ड है ये भी हमारा आ गया, इसको भी हम अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। फिंगर एक्सरसाइज, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। मशीन आ रही है, मशीन को हम नहीं टारगेट करेंगे। इस तरह आपने ना 8 से 10 कीवर्ड्स निकालने हैं अपनी मर्जी से, सबके पास है। हम जो है ना, पहले हमने प्लान किया था हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चलेंगे, उससे रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन इशू ये है कि वो एक एजेंसी की तरफ हो जाएगा। अभी हम इतने लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम एक एजेंसी लेवल पे वेबसाइट जनरेट करके उस पर एसईओ कर सकें। पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जब ये वेबसाइट, हम ब्लॉगिंग की वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं, ये इजी होती है रैंक करवाना। उसके बाद हम मतलब एजेंसी की तरफ मूव करेंगे। और ये रहा एक्सरसाइज, ये क्या है, ट्रिगर फिंगर एक्सरसाइजेस पीडीएफ। ये पीडीएफ ढूंढ रहे हैं, तो हमें ये भी कीवर्ड हम टारगेट कर सकते हैं, ये भी टारगेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज दैट स्ट्रेंथन योर कोर, ये एक्सरसाइज ये भी ठीक है। एक्सरसाइज वेयर हाउस, ये कोई शायद कोई ब्रांड होगा। जब भी किसी कीवर्ड का समझना है उसको गूगल पे सर्च कर लो। लेग एक्सरसाइजर्स, ये एक प्रोडक्ट होगा लेग एक्सरसाइजर्स। फुल एक्सरसाइज विद डम्बल्स, ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है। ये भी एक एक्सरसाइज है, इसको गूगल पे सर्च कर लेना, एक दफ़ा चेक कर लेना, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमने कुछ कीवर्ड कर लिए, थोड़े से और कर लेते हैं, फिर हम एक दफ़ा में आगे कर लेंगे। स्किन फॉर केसेस, हाउ मच डज एक्सरसाइज कोच कॉस्ट पर मंथ। ये एक मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, ये भी हम कर लेते हैं। लाइक एक्सरसाइज मशीन, एक्सरसाइज लाइब्रेरी, प्लस एक्सरसाइजर, लोअर बॉडी, ये जो है ये भी एक एक्सरसाइज है। अपर बॉडी एक्सरसाइज, ये भी एक एक्सरसाइज है। 400, 480 इसका वॉल्यूम है। और ये चेक करो, सिंपल अपर बॉडी एक्सरसाइज, ये कीवर्ड 480 इसका वॉल्यूम है, 8 कीवर्ड डिफिकल्टी है। गूगल पे इसके रिजल्ट कितने हैं, 72। मतलब इस कीवर्ड को टारगेट ही नहीं किया, वो हम टारगेट करेंगे हम फौरन ऊपर आ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है, जब इस टूल ने बता दिया ना कि भाई ये 15 से इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी है, ज़रूरी नहीं है इस कीवर्ड के कि हम रैंक ही नहीं हो सकते। हम रैंक होंगे, फ्यूचर में रैंक हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है हम इन कीवर्ड्स को टारगेट करना ही बंद कर दें, हम टारगेट करेंगे। हम एक रेंज रख लेते हैं 10 से 15 के दरमियान में, जो कीवर्ड है ना उनको टारगेट करेंगे, और उनका वॉल्यूम जो है ना 100 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइजेज, जिनमें एक्सरसाइजेज आ रहा है ना बस वो, एनिमेशन एक्सरसाइजेज, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सरसाइज बाल पंप, आई डोंट नो ये कौन सी है। हेलो एक्सरसाइज, अब काफी हो गई हैं, हम इन्हीं को लेके चलते हैं। ये लिस्ट आ गई हमारी, 20 कीवर्ड हो गए, उनको हमने न्यू लिस्ट, ये हमारी कीवर्ड निकल आए हैं।
यही कीवर्ड रिसर्च होती है। कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ना ये टूल्स ही नहीं होते। तो ये जो टूल्स होना ना, ये भी नॉर्मल, अगर आपके पास टूल नहीं है ना, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा इस कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या है। आपको पता ही नहीं होगा इस कीवर्ड का वॉल्यूम क्या है। तो ये टूल्स का मेन पर्पस यही होता है। अब आपने ये कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, उसके बाद कुछ टेक्निक होती है। एक टेक्निक होती है कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करने की, उसका नाम है केजीआर टेक्निक। ये केजीआर शीट है। इसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड को कितनी वेबसाइट्स ने एट मतलब एग्जैक्टली कवर किया हुआ है। तो वो पता लगता है कि इन वेबसाइट कितनी वेबसाइट ने इसको टाइटल में कवर किया हुआ है। तो जिन वेबसाइट ने इसको टाइटल में कवर किया होगा ना, उनको हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज ये हमने निकाल लिए हैं। इनके जो स्टैट्स हैं वो हमने अपडेट कर लेने हैं, न्यू स्टैट्स आ गए हैं। अब 14 ये एक्सरसाइज है, चेरी पिकर एक्सरसाइज, 1300 की इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स को हम एक्सट्रैक्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे न्यू शीट में। 20 कीवर्ड्स को हमने एक्सपोर्ट कर लिया। तो देखते हैं कहाँ पे गई शीट, डाउनलोड होगी कि नहीं होगी, कहाँ पे गई। चल हो चुकी है डाउनलोड। अच्छा, हो जाती है डाउनलोड। अच्छा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आप अवेलेबल है मीटिंग में, ग्रुप में यहाँ पे मैसेज कर दें, मुझे बताओ आप सुन रहे हैं। कहीं पे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों के लिए कोई नया तरीका ढूंढूंगा कि आप लोगों को समझ आ जाए। और ये कीवर्ड रिसर्च करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, ये नहीं है कि एक ही तरीका है। इस तरह कर लो, गूगल से निकाल लो कीवर्ड्स, आंसर दी पब्लिक से निकाल लो कीवर्ड्स, कुछ ऐसे चैट जीपीटी से कीवर्ड्स बनवा लो। तो ये सारे ही तरीके ठीक है, वैलिड है। मतलब वैलिड वही है जो आपके लिए काम कर रहा है। बाकी सारी फिलॉसफी है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ कुछ भी। कहाँ पे गई? अच्छा बॉस। जो हो रही है अभी। अच्छा, ये एक ना शीट है, ये मैं आप सबको दूंगा, ठीक है। इससे हम ना कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करें। समटाइम ना ये टूल्स भी हमें गलत कीवर्ड दे देते हैं। तो हमने बिल्कुल नई वेबसाइट है हमारी बॉस, और हमें कंपटीशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि भाई मिनिमम कंपटीशन हो, और हम मतलब कि मैक्सिमम उस पर ट्रैफिक गेन कर सकें, ठीक है। और ये सारे कीवर्ड्स हमारे आ गए हैं। हम इन सारे कीवर्ड्स को कुछ भी नहीं करेंगे, इस तरह उठाएंगे। और ये शीट है केजीआर की, इसमें हम डाल देंगे इन कीवर्ड्स को यहाँ पे लाके। ये सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ये एक मतलब कोड होता है जो आपको डालना होता है। गूगल पे ना सर्च करने के काफ़ी तरीके होते हैं। जैसे कि ये मैंने गूगल सर्च किया, ये मुझे बता देगा कि इस कीवर्ड को कितनी वेबसाइट्स ने कवर किया हुआ है। अब ये मैंने इस पे लगाया हुआ है एक सॉफ्टवेयर, दूसरे में सर्च करते हैं इसको। ये सारे के सारे कीवर्ड्स है ना जो, इन सारे कीवर्ड्स को आपने चेक करना है। अब ये जो कीवर्ड था ना हमारा, लैंडमाइन लेग एक्सरसाइज, 19 वेबसाइट ने कवर किया हुआ है। कंपटीशन इसका मतलब ये आ गया है। इसको सिंपली हमने अपनी शीट में जाके लिख देना है कि भाई इसको 19 ने कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या, वॉल्यूम। अब हम जाके देखेंगे वॉल्यूम कितना था इस कीवर्ड का। इसका वॉल्यूम है 390, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 390। अगर तो ये होता है ना ब्लू,
ब्लू का मतलब है हम इसे टारगेट कर सकते हैं। अगर ये है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि केजीआर जो है ना 0.25 के अंडर आता है ना, वो सारे कीवर्ड्स को हम टारगेट कर सकते हैं। ये कीवर्ड बहुत इजी है, इनके अगेंस्ट रैंक हो सकते हैं फौरन ही। अब इसको अगर हम गूगल पे सर्च करें, इसके अगेंस्ट आ रहे हैं 54 रिजल्ट्स। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये एक प्रोडक्ट है, हमें चाहिए थी सिर्फ एक्सरसाइज। इस तरह के कीवर्ड्स को हम रिमूव कर देंगे अपनी लिस्ट में से। ठीक है। अच्छा, ये जैसे ना ये कीवर्ड एक आ गया, हमने सोचा ये एक्सरसाइज होगा, लेकिन ये एक प्रोडक्ट निकल आया। लेकिन हमारी वेबसाइट है ब्लॉगिंग की, तो हम इस तरह के कीवर्ड्स को इग्नोर करेंगे। ठीक है। इनको हम अपनी शीट से रिमूव कर देंगे, या फिर इनका कुछ कर लेते हैं इलाज। ये जो है इसको चेक कर लेते हैं, ये वन बाय वन ना सारे ही के सारे आपने चेक करने हैं। इस तरह आपने ना सबने 10-10 कीवर्ड निकालने। 78। और इसका वॉल्यूम क्या था? इसका वॉल्यूम है 390 ही है इसका वॉल्यूम। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कोई ना कीवर्ड को हम रिजेक्ट भी करें, ताकि आपको ना आइडिया हो जाए कि ये काम किस तरह। ये भी अप्रूव हो गया। अगर इसका होते हम इस तरह करके देख लें, ये नहीं है अप्रूव। तो इसको हम करते हैं 1000 कर लो। ये रेड हो गया ना। रेड का मतलब है हम इस कीवर्ड को टारगेट नहीं करेंगे। मतलब जो यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे उन कीवर्ड को हम टारगेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे रेड हो गए उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल ये शीट है। ये ग्रीन हो गया, इन कीवर्ड्स को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इस तरह करके ना आपने सबने 10-10 कीवर्ड्स निकालने हैं, और इस वाली शीट को कंप्लीट करना है। आपको टूल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है तो मुझे आप लोगों ने बताना है। ठीक है। जब ये 10-10 कीवर्ड आप सारे कवर कर, ये 10 जो कीवर्ड आप सिलेक्ट करते हैं ना, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। मैं आप लोगों को असाइनमेंट का फॉर्मेट इस तरह का बना के दूंगा कि अगर आपने ये कीवर्ड, लेट सपोज ये हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया भी है, तो हमने क्यों किया है। और आपने बताना है कि इसकी इंटेंट क्या है, इसका वॉल्यूम क्या था। ठीक है। और आपने इस कीवर्ड को क्यों सिलेक्ट किया है। क्योंकि हम इस कीवर्ड को हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि हम एक्सरसाइजेज को कवर कर रहे हैं। तो ये जो कीवर्ड है ये भी एक एक्सरसाइज को ही के अंडर आता है, तो हम इसलिए इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में आप लोगों ने मुझे आंसर करना है। तो उस मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है। ठीक है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना काफ़ी है, मीटिंग एंड होने वाली है। बाकी अगर कोई चीज़ समझ ना है मुझे पूछो, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ये प्रैक्टिकल वे की तरफ लेके गया हूँ आप लोगों को। वैसे कीवर्ड रिसर्च के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। क्रूम एक्सटेंशन से कर लेते हैं कुछ लोग। हर हर बंदे की अपनी तरीका होता है। मेन जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो मैटर कर रही होती है इम्प्लीमेंटेशन। आपने इस कीवर्ड को मतलब इम्प्लीमेंट किस तरह किया, इसको कवर किस तरह किया। अगर आपने इस कीवर्ड को सही तरह से कवर किया, आप रैंक हो जाएंगे। और ये भी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी वाला कीवर्ड उठा लें जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, और पीछे से आप सोच रहे हो कि भाई मैं हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर लूंगा और मैं रैंक हो जाऊंगा। नहीं सीन, ऐसा कोई नहीं है सीन। अगर आपको नंबर 1 पोजीशन पे जाना है तो फिर आपको थोड़ा सा माइंड गेम खेलनी पड़ेगी। और इसी तरह कीवर्ड रिसर्च करनी है। सारे कीवर्ड्स को आपने निकाल लेना है, एक लिस्ट बना लेनी है। अगर एक आप ब्लॉग बना रहे हैं एडसेंस के लिए, मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ। एडसेंस से याद आया, ये कल मैंने अपनी एक वेबसाइट है उस पर एडसेंस अप्रूव किया था। वैसे ही पड़ी थी, मैंने कहा कर देते हैं एडसेंस के लिए, सबमिट कर देते हैं, मेरा कौन सा कुछ जा रहा है। तो तकरीबन कल अप्रूव हुई थी, कल रात को। और रात को मैंने अप्रूव की।
अच्छा, ये सिर्फ मतलब ना है है तो वैसे $18 ही, लेकिन ये 2 दिन की है। कल थे 2.39। कल इसी टाइम एक्टिव हुआ था अकाउंट मेरा। और ये $16 आज के बने हैं। और मैंने कुछ भी नहीं किया। वेबसाइट मुझे नहीं पता है ये कहाँ से आए हैं, $18 भी आए हैं तो कहाँ से आए हैं। तो नॉर्मल सी वेबसाइट है, इस पे ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। जस्ट कितने क्लिक्स हुए होंगे, मेरे ख्याल से 8 से 10 क्लिक हुए हैं। 8 से 10 क्लिक का $18 बन गए। एक एक क्लिक का तकरीबन $2 से $3। $1 पाकिस्तान में तो आप लोगों को पता ही है, 200-300 रुपए का है। 390 रुपये, $290 का है। तो उससे अंदाज़ा लगा लें, अगर डेली का भी $20 बने तो मंथली ये स्पार तकरीबन छः कैसी सौ वाली डॉलर है? पे चला जाता है। हेलो। तो ये सिर्फ 8 से 10 क्लिक का है ये, जो है ना, $18 बने हैं ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ ये स्पार कैसी वाली वेबसाइट है? हाँ, ये स्पार्क एसईओ ना, बस इसके कुछ पेजेस है ना जिन पे हमने सेल चाहिए। जैसे होम पेज हो गया, प्रोडक्ट के हम्म। पेजेस हैं, उन पे मैंने इनएक्टिव कर दिया। बाकी सारे पेजेस जो ब्लॉग के पेजेस है ना, वहाँ पे मैंने एक्टिव कर दिए। तो इससे किसी किस्म का हमारी वेबसाइट पे इफेक्ट नहीं होगा। तो मेन जो है ना हमारा फोकस है कि हमने अब नेक्स्ट जो है ना एक्टिविटी लेके चलें, किसी एक वेबसाइट को एक हम लेते हैं। उस पे हम एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, उस पे हम एडसेंस भी अप्रूव करवाते हैं। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आपने एडसेंस अप्रूव करवाना है और किस तरह आपने ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सेल जनरेट करनी है, किस तरह आपने लिंक्स जनरेट करनी है, अमेजोन एफिलिएट का अकाउंट किस तरह बनाना है। ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें मुझे इतने टाइम से आती हैं और ये 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना मसला होता है कि इंस्टेंट, मतलब मैं अकेला बंदा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता और आप भी अकेले इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपको ना इस तरह की रूटीन बनानी पड़ती है या फिर इस तरह का करना पड़ता है कि आपके बैकअप पे कुछ पड़ा हो, या आप कंटेंट राइटर्स को हायर कर लें या फ्रीलांसर वो लिंक बिल्डर्स को हायर कर लें। अगर आप हायर नहीं कर सकते तो फिर आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, और वो खुद ही सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसका रिटर्न थोड़ा लेट आता है, स्लो आता है, लेकिन जब आता है बहुत ज़्यादा आता है। तो मुझे नहीं पता ये किस तरह बने हैं, बस बन गए। कल तक या इस महीने में 100-200 डॉलर, 30-40 हज़ार भी बने तो क्या, मेरा क्या जाता है। इसी तरह की हमने वेबसाइट बनानी है मैक्सिमम। तो वैसे मीटिंग एंड होने वाली है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, फ्रीलांसिंग है। हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम सारी अवेल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। फिर डिस्कशन होती है। ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा सारी की सारी।